अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। सरकार सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जश्न पाक की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में हज़रत सय्यदुना रुस्तुम अली शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के आस्ताने अक़दस से मुत्तसिल में जमा होने की हम सबको सआदत व तौफ़ीक़ नसीब हुई है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक महफ़िल में बैठने का, आने का, बयान करने का और आप सबको सुनने का मौका इनायत फरमाया। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रहमत पर क़ुरबान जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। अल्लाह की रहमत के क़ुरबान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इमाम हुसैन के अहले बैत के शहदाइयों में पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत के क़ुरबान जाएं, नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ 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 एहसानात में ये सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें
मुसलमान भी बनाया, अहले बैत का दीवाना भी बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें मुसलमान भी बनाया, अहले बैत से मोहब्बत और प्यार करने वाला भी बनाया। क्या कहने। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक लतीफ़ नुक्ता अर्ज करता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, दुनिया में पैदा तो सब होते हैं, आप भी पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुआ हूँ, या जितने बैठे सब पैदा हुए हैं। पैदा तो सब होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद इंसान को जैसे जैसे माहौल और तरबियत मिलती जाती है, इंसान वैसी वैसी मंजिलें तय करता चला जाता है। पैदा होने वाला पैदा तो हो गया, लेकिन कोई आदमी उसको जन्नती नहीं कह सकता। क्या कहने। कह सकता, नाम तो रखेंगे अब्दुल रशीद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जलील, अब्दुल गफूर, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि जन्नती हैं। चाहे बेटे से आपको कितनी भी मोहब्बत हो, आप नहीं बोल सकते ये जन्नती बेटा है, कोई नहीं बोले अब तक। और कोई जहन्नमी भी नहीं बोलेगा कि ये जहन्नमी बेटा है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, ये फैसला क़यामत के दिन किया जाएगा। दुनिया में किसी के लिए भी जन्नती होने का जजमेंट नहीं दिया गया। जैसी माहौल मिला, तरबियत मिली, इंसान आगे बढ़ता गया। कोई नमाजी हो गया, आप उसे नमाजी बोलेंगे। मुत्तकी हो गया, मुत्तकी बोलेंगे। किसी को परहेजगार बोलेंगे, आबिद बोलेंगे, जाहिद बोलेंगे। कोई आलिम बन जाए तो आलिम बोलेंगे, सूफी बोलेंगे, सैयद बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। वली बोलेंगे, गौस बोलेंगे, खुतुब बोलेंगे, अब्दाल बोलेंगे, अवताद बोलेंगे, नेक बोलेंगे। या अगर दुनियादार हो तो सेठ बोलेंगे, मालिक बोलेंगे, दुनियादार बोलेंगे। अरे जितना बोलना हो सब कुछ तो बोला जाएगा, मगर किसी पैदा होने वाले को बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, जन्नती नहीं बोला जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, किसी को जन्नती नहीं बोला जा सकता। अब भी हमारे मुश्तक गौहर साहब ने बड़ा अदब व एहतराम के साथ उलमा को और शायरों को दावत दिया, लेकिन सबके नामों के साथ हजारों अलखाब, सैकड़ों अलखाब ये लगा सकते हैं, मगर किसी के नाम के साथ जन्नती वाला टाइटल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये फैसला जजमेंट क़यामत के दिन होगा। ये आपका मेरा दस्तूर नहीं है, ये पूरे 1400 साल का दस्तूर है। जो भी दुनिया में आएगा नमाजी तो कहलाएगा, मुत्तकी तो कहलाएगा, परहेजगार तो कहलाएगा, जन्नती नहीं कहलाएगा। मगर ऐ हुसैन, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तू दुनिया में आया, नमाजी बाद में कहलाया, मुत्तकी बाद में कहलाया, रोजेदार बाद में कहलाया, परहेजगार बाद में कहलाया। ऐ हुसैन, तू पैदा हुआ तो जन्नती जवानों का सरदार पहले कहला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। ऐसे ठंडे नारे लगाए तो मैं भी आधे घंटे में तकरीर खत्म कर देता हूँ। मियाँ भाई के नारे हो ना अपने को जबरदस्त। ये ठंडे नारे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अपने को उड़ीसा वालों से ऐसी उम्मीद नहीं है। देखो भाई, अच्छी उम्मीद लेके आए हैं, अच्छा सिला दे के भेजो। नजराना नहीं दिए तो भी चलता, वो मैं मुश्ताक भाई से ले लेता हूँ। क्या कहने जी, छोड़ूंगा तो नहीं। मसले को समझो मुसलमानों। मेरा हुसैन नमाजी बाद में कहलाया, मेरा हुसैन रोजेदार बाद में कहलाया। क्या कहने। मेरा हुसैन आया दुनिया में तो जन्नती जवानों का सरदार पहले कहलाया। अरे दुनिया में कोई जन्नती बनकर नहीं आया, दुनिया में मेरा हुसैन न सिर्फ जन्नती बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बन के आया। क्या कहने। वाह वाह वाह। जन्नती जवानों का सरदार बन के आया। जालिम कौम कहती है हम नबी के बराबर है। अबे मल्लेश, क्या कहने। तू नबी के बराबर कैसे हो सकता रे हौले? पूरी कायनात मिलके हुसैन के बराबर नहीं हो सकती है। क्या कहने। पूरी कायनात मिल जाए तो मेरे हुसैन के बराबर नहीं हो सकती है। हुसैन वो है जो जन्नती जवानों का सरदार बन के आया है, और मेरा नबी वो है जो जन्नत का मालिक बनकर आया है। वाह वाह। मेरा नबी जन्नत का मालिक बनकर आया है। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, और एक लतीफ नुक्ता सुन लो। बाजू वाले
क्या कहने? मालूम है ना, बाजू वाले, मालूम ना? हाँ मुश्ताक भाई को देख रहे क्या? जी नहीं, बाजू वाले, जमात वाले जी। ये बाजू वाले इतने डेंजर है पट्टे। ये पट्टे बोलते हैं कि हुसैन मैदान करबला में गलती पे थे। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, माअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं हुसैन गलती पे थे। तो हमने पूछा, अरे भाई क्या गलती पे थे? अरे हुसैन अगर समझौता कर लेते, हाथ मिला लेते तो जाने बच जाती थी, करबला का वाक़या नहीं होता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। हमने कहा नादान सुन, क्या कहने? अरे वाह। जो गलती पे होता है वो जन्नती नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर ये कोई मामूली गलती नहीं है, क़त्ल गारत गरी की गलती की बात हो रही है जी। 72 खुद नफूसे कुदसिया की जान देने की बात हो रही है। इतनी मामूली गलती नहीं है, ये तो बहुत बड़ी गलती कह रहे हैं। अरे गलती करने वाला जन्नती नहीं होता। जो गलती करेगा वो पहले दोज़ख में जाएगा, गलतियों की सजा भुगतेगा, फिर जन्नत में जाएगा। मगर अल्लाह कह रहा है ये हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार है। तो रब बतला इसलिए रहा है। हमने पूछा, ए अल्लाह, किसी को भी तूने जन्नती होने का डिक्लेरेशन नहीं दिया, मगर हुसैन को दुनिया में आने से पहले दे दिया। ए अल्लाह, क्या बात है, हुसैन को जन्नती क्यों घोषित किया गया, क्यों डिक्लेरेशन दिया गया? तो रब की बारगाह से जवाब आया, क़यामत के करीब एक कौम पैदा होगी जो मेरे हुसैन को गलती पर कहेगी। तो मैं उनको अभी बतला रहा हूं, नादान, जो गलती पे होता है वो जन्नती नहीं होता, और जो जन्नती जवानों का सरदार होता है वो कभी गलती पर नहीं होता। जी। जिस तरह सूरज और अंधेरा दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। अब ओडिशा में अंधेरा है, क्यों? क्योंकि सूरज मामू छुप गए। जी। ए बाबू, अरे इन्हें बहुत डेंजर दिख रहा है। हाँ, इतना जबरदस्त तकरीर चल रही, पट्टा बीच में अपने हीरोगिरी के कामा कर रहा। खामोश बैठ जा बेटा। बेटे जरा ये कुर्सी इधर हटा दे ताकि कोई दोबारा आने ना पाए। जरा इधर हटा दे बेटा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। किसी को आने मत दे पीछे से। मसले को समझो। दिन समझदारी का नाम है। जब सूरज होगा वहां अंधेरा नहीं हो सकता। अब ओडिशा में अंधेरा है क्योंकि सूरज मामू छुप गए। जब सूरज निकलेगा तो अंधेरा खत्म। जिस तरह सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, खुदा की कसम हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। क्या बात है, वाह वाह। हुसैन उसको कहते हैं जिसके रब ने जिसको गलतियों से पाक कर दिया है। हुसैन उसको कहते हैं जिसके रब ने उसको मैलो कुचैल से पाक कर दिया है। हुसैन उसको कहते हैं जिसके रब ने उसे खताओं से पाक कर दिया है। हुसैन उसको कहते हैं जिसके रब ने जिसको ऐब से पाक कर दिया है। हुसैन उसको कहते हैं अरे जिसका बातिन तो बातिन है, जाहिर भी अल्लाह ने हर मैलो कुचैल से पाक कर दिया। क्या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते मेरे भाई। जिस तरह सूरज के साथ अंधेरा जमा नहीं हो सकता, हुसैन के साथ गलती जमा नहीं हो सकती। इसीलिए प्यारे मुस्तफा ने क्या कहा, अल अलियु मअल हक। सुभान अली हक के साथ है। सुभान अल्लाह। वल हक्कु मअल अली। सुभान अल्लाह। और हक अली के साथ है। पता क्या चला, ये जिधर होंगे हक उधर होगा। अगर अपोजिशन में 22,000 का लश्कर आ जाए, जिसमें नमाज पढ़ने वाले ही क्यों ना हो, जिसमें रोजा रखने वाले क्यों ना हो, जिसमें कुरान पढ़ने वाले क्यों ना हो, उन 22,000 में अगर कोई काबे का तवाफ करने वाला है, उन 22,000 में अगर कोई जो है मदीने की जियारत करने वाला है, उन 22,000 में अगर कोई जो है सौमो सलात का पाबंद है, मगर वो हुसैन के अगेंस्ट आ गया है, नमाजी होने के
बाद भी, रोजेदार होने के बाद भी, मुत्तकी होने के बाद भी, परहेजगार होने के बाद भी, खुदा की कसम वो 22,000 नहीं, अगर 22 लाख का भी लश्कर होगा तब भी मेरा हुसैन हक पे होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब भी मेरा हुसैन हक पे होगा। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफ़ा ने दुआ किया है, ए अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। अब जो अगेंस्ट में 22,000 का लश्कर है उसके लिए हुजूर क्या कह रहे हैं सुनिए, ए अल्लाह जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे मौला तू उससे बुग़्ज़ रख। वाह वाह वाह। चाहे वो अपोजिशन में आने वाला नमाजी क्यों ना हो वो हक पर नहीं हो सकता, चाहे वो रोजेदार क्यों ना हो वो हक पर नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन हक का नाम है। बेशक। अब एक बात और मसला सुन लो नौजवानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखो हर चीज की जिंदगी के लिए रूह की जरूरत है। बेशक। जानवर जिंदा है क्योंकि उनमें रूह मौजूद है। आप हम इंसान जिंदा हैं क्योंकि हम में रूह जिंदा, जरा जोर से बोले, मौजूद है। हाथ काट दो इंसान जिंदा रहता है क्योंकि रूह मौजूद है। पैर काट दो इंसान जिंदा रहता है क्योंकि रूह मौजूद है। कान काट दो इंसान जिंदा रहता है क्योंकि रूह मौजूद है। आज़ाए जिस्म कट रहे हैं मगर इंसान मर नहीं रहा है क्योंकि रूह मौजूद है। बास का जिस्म पूरा सलामत है, रूह निकल गई पूरा जिस्म ढेर हो गया। क्या हम पूछे भाई अच्छा खासा आदमी 100 किलो का ऐसे कैसे लेटा है भाई, उठ के बिठाओ। बोले नहीं मौलाना रूह निकाल ली गई, पट्टे का काम तमाम हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 2-3 लोगों को आ रही, पीछे वालों को तो जर्रा भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा आ रही माशाल्लाह। नहीं नहीं जज्बात में नको आओ, आ रही तो खाली आ रही बोलो बस। देखो मसले को समझो, रूह निकल गई, आदमी खत्म, फरीश हो गया, जमीन पे लेट गया। हमने पूछा भाई ये कल तक जिंदा था आज मुर्दा क्यों है? बोले हजरत रूह निकाल ली गई। जैसे ही रूह निकाल ली जाती है इंसान मौत की घाट उतर जाता है। मगर आप जरा गौर करके देखो, आज 1400 साल के बाद भी इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है। इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है। अरे इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है। कभी मस्जिदों में इस्लाम की जिंदगी नजर आ रही है, कभी मैदानों में इस्लाम की जिंदगी नजर आ रही है, कभी हज के महीने में इस्लाम की जिंदगी नजर आ रही है, कभी काबे के तवाफ में इस्लाम की जिंदगी नजर आ रही है, कभी मदीने मुनव्वरा में जियारत रसूल की शक्ल में इस्लाम की जिंदगी नजर आ रही है, कभी मैदान जंग में इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है। हमने पूछा ए अल्लाह 1400 साल हो गए इस्लाम को मिटाने वाले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1400 साल से सैकड़ों हजारों बादशाह आए, हाकिम वक्त आए, मिटाना चाहे इस्लाम मिटा ना सके, इस्लाम जिंदा है। बात क्या है? तो रब ने जवाब दिया, मेरे बंदो मैंने इस्लाम को जिंदगी इसलिए दी क्योंकि अहले बैत को इस्लाम की रूह बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक रूह सलामत इस्लाम सलामत, जब तक रूह सलामत इस्लाम सलामत। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफा ने क्या कहा, अल हुसैन मिन्नी सुभान व अल्लाह, अना मिनल हुसैन। क्या कहने, वाह 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 वाह। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। क्या बात। हुसैन मुझसे हैं। आज हुसैन में जो कुछ कमाल है वो मुस्तफ़ा का सदका है और हुसैन से मैं हूँ। मतलब अब क़यामत तक जब जब अजान होती रहेगी वो हुसैन के जरिए से होती रहेगी। जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा वो मैं हूँ और वो हुसैन के जरिए से रहूँगा। जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेगी वो हुसैन के जरिए से है और मैं हुसैन के जरिए से हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, इस्लाम को जिंदगी मिली है हुसैन के जरिए से। अरे यजीद
मलऊन ने तो ऐलान कर दिया था इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। यजीद तो नौज़ बिल्लाह इतने शोबेदेबाज था, बरहाना औरतों के साथ सफ़र करता था, इतना मलऊन और मरदूद था, जानवरों को लड़ा लड़ा कर उन पे पैसे लुटाया करता था, इतना मलऊन और मरदूद था, औरतों के साथ रात रात भर अय्याशी करता था, इतना मलऊन और मरदूद था, शराब खानों की जीनत बन गया था, इतना मलऊन था, काबे के खिलाफ को जला दिया था, इतना मलऊन था, मस्जिद नबवी में जो है ऊंट बांध दिया था और उनके ऊंटों की लीद से, गंदगी से मस्जिद नबवी का सहनो मिंबरो मेहराब खराब हो गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना मलून था, इस्लाम मिटाना चाहता था, यजीद खत्म करना चाहता था, मगर खुदा की कसम इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, इस्लाम मिट नहीं पा रहा है, इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, मिट नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि जब तक रूह सलामत रहती है इस्लाम की जिंदगी सलामत रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान और रूह अली व फातिमा हसन व हुसैन का नाम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली व फातिमा हसन व सुभान हुसैन इस्लाम की रूह है, रूह जी। एक लतीफ नुक्ता और अर्ज करता हूं, समात कर लीजिए। अल्लाह ने इल्म देना चाहा अपने बंदों को तो इमाम आजम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म देना चाहा, अपने बंदों तक पहुंचाना चाहा, इमाम बुखारी को पैदा किया, इमाम शाफई को पैदा किया, इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा किया, इमाम नसाई को पैदा किया, इमाम अबू दाऊद को पैदा किया। गौर करने वाली बात, अल्लाह ने जब दीन देना चाहा तो इमाम मालिक को पैदा किया, इल्म देना चाहा तो अल्लाह ने जलीलुल कदर हस्तियों को पैदा किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती को पैदा किया, इमाम तहावी को पैदा किया, अल्लामा इब्ने कसीर को पैदा किया, इमाम बैजावी को पैदा किया, इमाम नसफी को पैदा किया, इमाम तिरमिजी को पैदा किया, इमाम मुस्लिम को पैदा किया, इमाम इब्ने माजा को पैदा किया। जब इल्म देना चाहा तो अल्लाह ने इनको पैदा किया। लेकिन कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, जब अल्लाह ने दीन बचाना चाहा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कहने, जब अल्लाह ने दीन बचाना चाहा तो किसी और को नहीं, खानदाने मुस्तफा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी और आले नबी औलादे अली को पैदा किया, हुसैन को भेजकर करबला में दीन बचाया और गरीब नवाज को भेजकर हिंदुस्तान में दीन फैलाया। गरीब नवाज आए तो 1, 2, 25, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 को कलमा नहीं पढ़ा है। गरीब नवाज आए तो 90 लाख को कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। कौन है गरीब नवाज? इमाम हुसैन की नस्ल पाक औलाद का नाम है गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह की नस्ल करीमी का नाम है गरीब नवाज। जब दीन फैलाना चाहा अल्लाह ने तो गौसे आजम को पैदा किया। बेशक मेरे गौसे पाक जिधर चले जाते लोग कलमा पढ़ते चले जाते, गरीब नवाज जिधर बैठ जाते लोग कलमा पढ़ते चले जाते, सरकार महबूबे इलाही जिस तरफ से गुजर जाते लोग कलमा पढ़ते चले जाते, सरकार बंदा नवाज जहां बैठ जाते लोगों को कलमा पढ़ाते चले जाते। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कौन है इमाम हुसैन? देखो, हर बड़े का अदब छोटा सिखाता है, मुर्शिद का अदब मुरीद सिखाता है, उस्ताद का अदब शागिर्द सिखाता है, बाप का अदब बेटा सिखाता है, या बाप का अदब माँ सिखाती है। बच्चा अगर बदतमीजी करे तो माँ कहती है नालायक, बाप से बात करने का तरीका है तेरा बाप है, अदब से बात कर। बाप का अदब माँ सिखाती है, हर बड़े का अदब छोटे सिखाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अहले बैत के, कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के, ये ऐसी जात है, इनका अदब सिर्फ इनके बाद वाले नहीं सिखा रहे हैं, इनका अदब आमिना का लाल सिखा रहा है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह का हबीब इनका अदब सिखा रहा है, प्यारे मुस्तफ़ा इनका अदब सिखा रहे हैं। जरा गौर करने वाली बात है, अदब भी की शान का सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान आमिना का लाल, अल्लाह का हबीब, प्यारे नबियों का सरदार, रसूल आज़म, मालिक जन्नत, मुख्तार कायनात, हबीब खुदा, सारे नबियों के सरदार, शाफ़े रोज़े जज़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसी जलीलुल क़दर हस्ती मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमा रही है। नबी खुतबा दे रहे हैं, किसी मौलवी का खुतबा नहीं, सारे नबियों के सरदार का खुतबा है। किसी आलिम साहब का खुतबा नहीं, रसूलों के सरदार का खुतबा है। आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और सुनने वाले मेरे जैसे, आपके जैसे कमजोर लोग नहीं, कमजोर लोग, कमजोर ईमान वाले नहीं हैं। अरे सुनने वाले सहाबा इकराम हैं, सुनने वाले बदरी सहाबा हैं, सुनने वाले अशरे मुबश्शरा हैं, सुनने वाले खुलफाए राशिदीन हैं, सुनने वाले शेखैन करीमैन हैं, सुनने वाले खानदान मुस्तफ़ा की मुक़द्दस हस्तियां हैं। खुतबा सुन रही है, अल्लाह का हबीब खुतबा दे रहा है और खुतबा कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, वो जुमा का खुतबा अल्लाह की इबादत है। क्या है? जरा जोर से बोले, अल्लाह की। नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा, आगे बोलो। क्या है? अल्लाह की इबादत है। इबादत खुदा की हो रही है। नबी खुतबा दे रहे हैं, तमाम सहाबा खुतबा सुन रहे हैं। इसी असना में हजरत सैयदुना इमाम हुसैन हुजरे आयशा से निकलते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कुदूम अथर से चलते हुए इमाम हुसैन सामने आ जाते हैं। आमिना के लाल ने देखा, आज वक्त आ गया है कि दुनिया को हुसैन का मुकाम बता दिया जाए, हुसैन की इज्जत सिखा दी जाए, हुसैन की मोहब्बत बता दी जाए, हुसैन का दर्जा समझा दिया जाए। तो नबी पाक ने क्या किया? दौरान खुतबा नबी ने खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, हुसैन को अपने गोद में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हुसैन को अपने गोद में उठा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा इकराम ये मंजर देखे, आंखें ठहर गई, सांसें रुक गई। नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हालत खुतबा इबादत खुदा की है और इबादत खुदा में नबी मिंबर से उतरे और हुसैन को गोद में उठाए और कभी इधर गाल मुबारक चूम रहे हैं, कभी इधर रुखसारे मुबारक चूम रहे हैं, कभी माथे पे को चूम रहे हैं, कभी गलों को चूम रहे हैं, कभी अपने सीने अक़दस से लगा रहे हैं। जब हुसैन ने तशफ़ी पाली, हुसैन को नबी ने छोड़ दिया, हुसैन हुजरे आयशा में तशरीफ़ ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिर ये क्या कर दिखाना चाहते थे? तो मुफस्सिरीन ने जवाब दिया, आशिकों ने जवाब दिया, मुहद्दिसीन ने जवाब दिया। नबी दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों, अगर एक हाथ से अल्लाह की इबादत पकड़ो तो दूसरे हाथ से मेरे हुसैन का दामन पकड़ लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत इबादत में कभी हुसैन से गद्दारी मत करना। हुजूर ये दर्श देना चाहते थे। आजकल बाजू वाले नमाज पढ़ो, नमाज काफी है। अबे हौले, नमाज अगर काफी होती तो नबी खुतबा छोड़ के क्यों उतरते? क्या नबी ने खुतबा छोड़ के उतर के बता दिया, इबादत का दामन भी पकड़ो, अहले बैत का दामन भी पकड़ो, सुभान अल्लाह, इबादत भी लेके चलो, हुसैन को भी लेकर चलो। जब ये दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम्हें नजात नसीब हो जाएगी। इन दोनों को अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो फैज़याब सैराब होने वाले नहीं हैं। अब जरा और देखिए नबी ने अहले बैत का अदब कैसे सिखाया। नमाज मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ रहे हैं, सारे सहाबा आपकी इख्तिदा कर रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में, सरकार इमाम हुसैन आए, हुजूर के गर्दन अक़दस पे बैठ गए। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से और ज़रा ज़ोर से। हुसैन गर्दन पे बैठ गए। हाय हाय हाय, क्या मंजर था होगा। हुसैन गर्दने मुबारक पर बैठ गए, हुजूर की जुल्फ़े मुबारक से खेलने लगे। ये वो जुल्फ़े मुबारक जिसकी शान अल्लाह कुरान में बयान करता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा
सजा। सुभान अल्लाह। वो जुल्फे मुअम्बरी मेरे हुसैन खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन खेल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन खेलने लगे। जरा हुआ क्या, गौर तो करिए। सजदा तवील हो गया। क्या कहने, इबादत वाह, खुदा वाह, की है, वाह, वाह। ख्याल हुसैन का है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। इबादत खुदा की है, ख्याल हुसैन का है, सजदा नबी कर रहे हैं। अरे जरा गौर तो करो। जो जालिम कौम ये कहती है नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए, अरे बदबख्ती जरा आ या देख तो सही, नमाज में तू नबी के बारे में कह रहा है या नबी नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज नबी पढ़ रहे हैं, ख्याल हुसैन का आ रहा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ख्याल हुसैन का आ रहा है। मेरे नबी ने नमाज पढ़ी, मेरे हुसैन का ख्याल है। सजदा तवील हो गया। हुसैन गर्दने मुबारिका पर बैठे हैं, हुजूर की जुल्फे मुअम्बरी से खेल रहे हैं। सजदा तवील हो गया, सजदा तवील हो गया। यहाँ तक कि सहाबा को ख्याल आने लगा कि शायद हुजूर की तबीयत मुबारिका बिगड़ गई है, तबीयत नासाज हो गई है, आका की तबीयत में कुछ खलल पैदा हो गया, इसलिए सजदा तवील हो रहा। जब इमाम हुसैन गर्दने मुबारिका से उतरे तो नबी ने सजदे से सर उठाया। सहाबा इकराम ने देखा कि हुजूर के साथ हुसैन भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के साथ हुसैन भी खड़े हुए हैं। तो सहाबा ने समझ गया ये सजदा हुसैन के लिए तवील हुआ था। सुभान नबी ने सजदे को तवील करके क़यामत तक आने वाली उम्मत को तालीम दे दिया, लोगों खुदा की इबादत भी करते रहो और दामने हुसैन को भी मजबूती से पकड़ के रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो छूट जाए तो भी बर्बादी है, ये छूट जाए तो भी बर्बादी है। क्या कहने? ना वो छूटना चाहिए ना ये छूटना चाहिए। मेरे भाई बताओ, कोई मामूली मौलवी साहब की नमाज नहीं है मेरे भाई, कोई मौलवी साहब की नमाज नहीं है, कोई मौलाना का सजदा नहीं है, रसूल अल्लाह का सजदा है। वाह वाह। अच्छा मैं देखा कि बाजू वाले क्या करें मालूम, मिसवाक लिए, मिसवाक जी, डाल के रगड़ रहा, इधर कर रहा, इधर अंदर कर रहा, घस घस के 8 दिन में खत्म कर दे रहा मिसवाक को पट्ठा। इतनी मोहब्बत है पट्ठे को मिसवाक से। अरे मैं पूछा क्या है रे मियाँ, वो कई कुत्ता घस ले रहा? तो नहीं सुन्नत है। ओ वेरी गुड, सुन्नत है? बोले बेशक सुन्नत, अल्लाह के रसूल कसरत से किया करते थे, लिहाजा हम भी कर रहे हैं, सुन्नत है। दाढ़ी छोड़ रहा, इतनी छोड़ दिया, इतनी छोड़ दिया, इतनी छोड़ दिया। बास तो इतने खतरनाक हो गए पट्टे, इतनी छोड़ रहे हैं। हो भाई, बुशर्ट के अंदर डाल रहा, इनशर्ट करके पैंट में भी डाल ले रहा। इतनी खतरनाक छोड़ दिया दाढ़ी। अरे मैं बोला इतनी डेंजर कहीं को छोड़ा रे? बोले सुन्नत है अम्मा। कहां से लाया रे? नहीं सुन्नत, अमेरिका का दिख रहा ही नहीं। अब मसले को समझो, टोपी पहन रहा, इमामा पहन रहा, सब कर रहा, मुझे कहीं को कर रहा है। सुन्नत सुन्नत रसूल अल्लाह ने किया है। अल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मिसवाक करना खुदा की कसम मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी एक मुश्त और उस 2 उंगल छोड़ना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक। टोपी पहनना, इमामा पहनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मगर गौर करो उड़ीसा वालों, ये जिस्मे मुबारक पर जाहिर होने वाली सुन्नत है। अरे नादान, तूने दाढ़ी को तो देख लिया, दाढ़ी रख लिया, मिसवाक को देख लिया, मिसवाक रगड़ लिया, टोपी को देखा, टोपी पहना, जालिम तूने सर देखा, चेहरा देखा, दांत देखा तो अमल करने लगा। तूने मुस्तफ़ा का दिल क्यों नहीं देखा? है, वाह वाह वाह। जिस तरह चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई नजर आ रही है, दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत भी तो नजर आ रही है। जिस तरह चेहरे पे मेरे मुस्तफ़ा के इमामा सजा हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह मेरे मुस्तफ़ा के दिल में अहले बैत की कड़ी मोहब्बत भी तो नजर आ रही है। खाली जाहिर को ले लिया, बातिन को छोड़ दिया
और अहले सुन्नत अपनी किस्मत पे नाज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी से जाहिर भी लिया है। देखो हम इमामा भी बांधते हैं, दाढ़ी भी छोड़े हुए हैं, मिसवाक भी करते हैं, क्योंकि हमने नबी के जाहिर को भी लिया है। और खुदा की कसम हमारे दिल मोहब्बत हुसैन में तड़पते हैं और हमारी आंखें गमे हुसैन में रोती है। हमने नबी से मोहब्बत हुसैन भी लिया है। यह अहले सुन्नत पे अल्लाह का करम है। नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार, नबी का मोहब्बत, नबी की उल्फत भी है। इमाम हुसैन की मोहब्बत भी हमारे दिलों में बसी हुई है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इनका अदब नबी ने सिखाया है। हर बड़े का अदब छोटा सिखाता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इनका अदब इनके बड़े सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब करना सिखा रहे हैं, इनका एहतराम करना सिखा रहे हैं, इनकी ताज़ीम सिखा रहे हैं, इनकी मोहब्बत सिखा रहे हैं, इनका मर्तबा सिखा रहे हैं। अब ज़रा गौर करके देखिएगा, कुर्बान जाए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अरे मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में बैठे हैं। हर एक के घर में नवासा है, नवासी है, पोतरा है, पोतरी है, बेटा है, छोटे बेटी है, और जो है माशाल्लाह गोद के बच्चे हैं, भतीजा है, भांजा है। छोटे बच्चे रोते, देखो रोते घरों में, प्यास लगी दूध की, बच्चे रोते, भूख लगी तो बच्चे रोते। बाप बेगम को कहता है जल्दी से मेरे बच्चे को दूध पिलाओ, मेरा बच्चा रो रहा है। भाई कहता है भतीजे को दूध पिलाओ, मेरा भतीजा रो रहा है। नाना कहता है नवासे को दूध पिलाओ, मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन जरा कभी आपने गौर किया कि बच्चा रो रहा हो, कभी नाना ने अपनी जुबान उसके मुंह में रख दी हो? कभी आपने देखा ऐसा मंजर? कभी नहीं हुआ। हालांकि नवासे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए, मगर ऐसा मंजर कभी किसी आंख ने नहीं देखा। हजारों लाखों लोग हैं, मगर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके नाना ने उसकी जो है प्यास बुझाने के लिए मुंह में जुबान रखी हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के, अरे हमारे बच्चों को भूख लगती है, दूध पिलाकर उनकी प्यास बुझाई जाती है, दूध की शीशी मुंह में रखकर उनकी भूख मिटाई जाती है, निपल मुंह में रखकर उनको तसल्ली दी जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, जब मेरे हसन और हुसैन रोते थे, एक बार ऐसे ही हुआ, हजरत फातिमा के घर में मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन रो रहे हैं। हुजूर को उनकी ये रोने की आवाज़ गोशे समात पर पहुंची। नबी पाक तशरीफ लाए, और वो खहत का ज़माना था, बड़ी जो है तकलीफ़ों का ज़माना था। वहाँ पर किसी के पास खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था। हुजूर तशरीफ लाए, कहा बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनको भूख लग रही है, शिद्दत की प्यास लग रही है, इसलिए रो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा बेटी फातिमा मेरे बच्चों को मुझे दे दो। हजरत फातिमा लाई, हुजूर को दे दी। हुजूर दोनों को अपने गोद में उठा लिए और अपने सहाबा के घरों की तरफ आवाज लगाने लगे, है कोई शख्स तुम में जो मेरे हुसैन और हसन को पानी पिला दे, ताकि बरोज़े महशर मैं उसको जामे कौसर पिला दूं? कोई सहाबी घर में ना रुके। मुस्तफ़ा का ऐलान सुनकर हर सहाबी अपने घर से मशकीज़ें ले आए, ले आकर रसूल अल्लाह के सामने उंडेलने लगे। किसी सहाबी के पास भी एक खतरा पानी न था। खहत का ज़माना था, रसूल अल्लाह के घर में पानी ना था, मौला अलीउल मुर्तज़ा के घर में पानी ना था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी फातिमा ज़रा हुसैन को पकड़ो। हज़रत इमाम हुसैन को वो पकड़ती हैं। इमाम हसन को हुजूर ऐसे कंधों में हाथ देकर अपने करीब लिए, लेकर कहा बेटे हसन मुंह खोलो। इमाम हसन मुंह खोलते हैं, रसूल अल्लाह अपनी जुबान हुसैन हसन के मुंह में रख देते हैं, रखकर फरमाते बेटा इसे चूसो, जामे शरबते नबूवत है, जितना चूसना है चूसते चले जाओ। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनको रसूल अल्लाह
अपनी जुबान अक़दस से लुआबे मुबारक पिलाकर इनकी प्यास बुझा रहे हैं। इमाम हसन खामोश हो गए, रोना बंद हुआ। हजरत इमाम हसन को दे दिए, इमाम हुसैन को गोद में लिए, कहा बेटा हुसैन मुंह खोलो। इमाम हुसैन मुंह खोले, रसूल अल्लाह अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में रख दिए, कहा बेटे लुआब मुस्तफ़ा है, चूस लो जितना चूसना है। इमाम हुसैन लुआब मुस्तफ़ा सरकार का लुआब मुबारक चूसते गए। जब ठंडक पड़ी तो इमाम हुसैन खामोश हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक इनको चुसाकर बताया कि दुनिया वालों, कायनात का कोई नाना ऐसा नहीं कर सकता मगर अल्लाह का हबीब, नबियों का सरदार हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी जुबान चुसाकर उनकी प्यास बुझा रहा है, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जो हुसैन को तकलीफ देगा वो सिर्फ हुसैन को नहीं, प्यारे मोहम्मद को तकलीफ देता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे, आका फरमाते हैं वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या मिलेगा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का सिला? अहले बैत से मोहब्बत करने का क्या सिला मिलेगा? सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का हबीब कहता है, सारे नबियों का सरदार कहता है, ला मकां का मकी माली के जन्नत मुख्तार कायनात कहता है। क्या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना अली फातिमा हसनुन व हुसैनुन। हुजूर ने फरमाया मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन, वमन अहब्बना, और हमसे मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह, कौन मोहब्बत करने वाले? कौन? जरा बोलिए। नहीं यार, जरा जोर से। आका फरमाते मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले मुजतमीऊना यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। कब? बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, अरे भाई ये जब जमा होंगे तो करेंगे क्या? जरा गौर तो करो। वो तो मैदान महशर है, वहाँ नमाज का हिसाब होगा, रोज़े का हिसाब होगा, ज़कात का हिसाब होगा, हज का हिसाब होगा, गुनाहों का हिसाब होगा, खताओं का हिसाब होगा, रात का हिसाब होगा, दिन का हिसाब होगा। हदीस पाक है सूरज सवा नेज़े पर होगा। कोई आदमी घुटनों के बल, कोई टखनों के बल, कोई कमर के बल, कोई कंधों के बल, कोई पेट के बल, कोई पीठ के बल पसीने के समंदर में डूबा हुआ होगा। मगर आमिना का लाल कह रहा है कि मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन एक जगह जमा हो जाएंगे। और जब जमा होंगे तो क्या करेंगे? नकुलू व नशरबू, हम खाना खा रहे होंगे और हम शरबतें पी रहे होंगे। मोहब्बत करने वालों को क्या मिलेगा? मोहब्बत करने वालों को महशर की सख्तियों में भी राहत मिलेगी। मोहब्बत करने वालों को महशर की धूप में भी ठंडक मिलेगी। महशर में मोहब्बत करने वालों को महशर में रसूल अल्लाह का साथ मिलेगा। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया मोहब्बत करने वालों को क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं मम्माता फी हुब्बी आली मोहब्बत, जो मरने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, मरने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फदखलल जन्ना, जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत की बशारत है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को। जन्नत की बशारत है आले नबी औलाद अली से प्यार करने वालों को। जन्नत की बशारत है आले नबी औलाद अली से उल्फत रखने वालों को। क्या मिलेगा मोहब्बत करने वालों को? सुनिए,
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, सहाबा इकराम का झुर्म उठे, हुजूर वहाँ से निकले सहाबा इकराम के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ़ लाए, हुजूर साथ में हैं, हुजूर चल रहे हैं, हुजूर के साथ सहाबा चल रहे हैं। गुजरते गुजरते रास्ते में कुछ बच्चों पर हुजूर की नज़र पड़ी। वो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उन बच्चों को देखा, हुजूर उन बच्चों के बीच में तशरीफ ले गए। ले जाकर एक बच्चे को हुजूर गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर हुजूर उसको चूम रहे हैं, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, हुजूर उसको अपने सीने अक़दस से लगा रहे हैं। सहाबा इकराम ने यह नूरानी मंजर देखा तो पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका इस बच्चे पर इतनी शफ़क़त क्यों हो रही है, इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, इतनी करम नवाजी क्यों हो रही है? या रसूल अल्लाह, ये बच्चे के ऊपर इतने मोहब्बत भरे लम्हे क्यों आ गए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए मेरे सहाबियों, मैं इस बच्चे पे शफ़क़त कर रहा हूँ, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इसको मैं अपने गोद में उठाया हूँ, इसलिए कि मेरे सहाबियों, मैंने कल इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है। जो मेरे हुसैन का दोस्त है, हुजूर ने कहा वो मेरा दोस्त है। जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ये तकरीर खत्म करने का है क्या? नहीं ना, बढ़ाने का है। नहीं, ऐसे इशारे रहते, समझने में जरा मेरे को तकलीफ होती। मैं शरीफ आदमी हूँ, ज़रा इशारे नहीं समझता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ता मेरे को। न क्या है कि ये कहीं तकरीर ख़त्म करने क्या है, क्या हार शुरू करने का तो पहन लिया था। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अहले बैत की मोहब्बत पर। नबी ने फरमाया, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जो हुसैन को चाहता है, मैं उसको चाहता हूँ। जो हुसैन के साथ हुस्न सुलूक करता है, मैं उसकी शफाअत करूंगा। कौन है जी हुसैन? अल्लाहु अकबर। कौन है हुसैन? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने रंग के थे, इंडियन कलर। अपना इंडियन कलर कौन सा है? सांवला है। सुभान अल्लाह।